मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे और स्वस्थ हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अगले 3 घंटे के भीतर अवश्य पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। जो भी इस चैनल पर नए हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सीधा आप पर पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा भाग्य लिख दिया है और अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। ऐसा सुनहरा अवसर बाद में फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इस संदेश को ध्यान से शुरू से अंत तक पढ़ो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और हर कार्य क्षेत्र में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तुम्हारे दुश्मनों से अब तुम्हें निजात मिलेगी और हर जगह से तुम विजयी रहोगे। इसी प्रकार की कई और खुशखबरियां हैं जो मैं इस संदेश के अंत तक बताने वाला हूं, इसीलिए इसे पूरा अवश्य देखो। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे परिवार में भी खुशहाली आएगी और सभी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहेंगे। इस संदेश को देखने के बाद तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे और हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का फल 10 गुना बढ़ जाएगा और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तुम्हारे दुश्मन पराजित होंगे और तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह लेकर आएगा जो पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होगी। तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हें हर प्रकार की खुशियां मिलेंगी। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। हर हर महादेव का जाप करो और अपने जीवन में उनकी कृपा को महसूस करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि तुम हमेशा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जुड़े रहो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई रोशनी और नई खुशियां आएंगी। प्रिय बच्चे, याद रखना कि भगवान भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए तैयार है। इस संदेश को सुनकर तुम महसूस करोगे कि भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में किस प्रकार चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। इसे अपने दिल से अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने हाजिरी लगाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता देता हूं कि तुम्हारे जीवन काल में तुमसे कोई बिछड़ने वाला है। इसे रोक लो, नहीं तो तुम्हें बुरी तरह रोना पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगा देगी। अगर तुम्हारे साथ यह व्यक्ति रहता है, साथ देता है, तो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यदि तुम्हारे जीवन से यह व्यक्ति दूर चला जाएगा तो तुम धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ मेरे बच्चे, और मैं संदेश में तुम्हें बताने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि यह वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि अधूरा संदेश हमेशा आपको गड्ढे में गिरने की काम करता है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा जरूर सुनेगा और अपने भविष्य में होने वाले घटनाओं को आप टाल सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली संख्या 344 टाइप करें। मैं मानता हूं बीते कल आप दोनों पिछड़ गए थे। आप दोनों के बीच में गलत फहमियों के चलते आप दोनों हमार 11 साल हो गया था, परंतु आज भी तुम पुत्र और बहुत अधिक भी करता है और तुम दोनों आज भी एक दूसरे के साथ रहने की चाहत। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आप दोनों के प्रेम को भली भांति रूप से जानता हूं। मैं पहचानता हूं, मैं भी समझता हूं कि तुम उसके लिए क्या कुछ अभी के समय आभास करते हो और मैं तुम्हें इस तरह से याद कर रहा है या आपके बीच क्या कुछ सोच विचार रहा है। वह सब बातें और विशेष आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ में विश्वास करते हैं, यह महादेव की महिमा में आपको विश्वास है
तो अपनी विश्वास किससे बात करती हूँ। मुझे प्राप्त कराने के लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हर हर महादेव दिक्कत मुझे अपनी शक्ति प्राप्त करा देना। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरी प्यारी, आप अपने जीवन में इस प्रकार से कपड़ा धो रहे, आपके मन में बहुत बातें ही स्नेह प्रेम अपने साथ, अपने उस व्यक्ति ने महिला को लेकर जो मैं चित्र समझ रहा हूं। आपका अकेलापन क्या आपको आभास करा रहा है? आप इस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, मैं भली भांति रूप से जानता हूं और समझता हूं। आप इस प्रकार से अपने आप को संभाल रहे हैं या इतना भी समय क्या कुछ हो रहा है? आप इस दौरान से गुजर रहे हैं। यह किस प्रकार का समय आपके जीवन में चल रहा है? मैं आपको सब बातें, आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपसे जुड़ी सभी प्रकार की बातें, बस तुम अपने मन में अपने प्रेम के प्रतिज्ञा कुछ आभास कर रहे हो या किस प्रकार की बातों को पीछा कर रहे हो। वह सब बातें अभिषेक इस संदेश के माध्यम से आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, इसीलिए तुम मेरी संदेश को ध्यान से सुनो और छोड़कर जाने कि मेरे बच्चे बिल्कुल 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 भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी बन सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को यदि अनदेखा तुमने अगर किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे पूरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जय महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना भी टल जाएगा। मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रख लूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम्हें ऐसे कष्टों और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूं जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव। आज तुम जीवन का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में तुम्हें यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें। अपने भाई को बदलने के लिए अभी टाइप करें 455। भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला है जो तुम अपने आप फैला के रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन दौलत और पैसा प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, ये संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो इसीलिए क्लोज मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना या तुम्हें क्रोध आया। जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ में आए जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे प्रिय बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखना है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे प्रिय बच्चे पर विश्वास है तो साथ साथ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे को, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही डियर गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उसके से उज्जैन से तुम्हें निकालने के लिए ये सब कुछ रचा है मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें बस सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता मेरे प्रिय बच्चे। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना। जैसे तुम्हें तुम्हारी को भूरी है, उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो।
अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना।